हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। एक लड़की को बताया जाता है कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो पेशे से एक इंजीनियर है। जैसे ही लड़की को पता चलता है कि उसका होने वाला पति एक इंजीनियर है तो उसके दिमाग में तमाम तरह की कल्पनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। वो सोचने लगती है कि आखिर शादी के बाद मैं भी तो एक इंजीनियर ही कहलाऊंगी। लेकिन शादी के तुरंत बाद उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी आफत आती है जिसके बारे में उसने कभी अपने बुरे वाले सपनों में भी नहीं सोचा होगा। शादी के तुरंत बाद उसके सामने ऐसी मजबूरी आती है कि उसको अपने उसी पति से तलाक लेना पड़ जाता है। अब दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई आखिर क्या है? क्यों वो लड़की इतना मजबूर हो गई कि उसे अपने नए नवेले पति से तलाक लेना पड़ा? तो आप सभी को नमस्कार, मैं नीरज शर्मा। इस सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए आपको लेकर चलता हूं यूपी की एक जगह हरदोई में। असल में यूपी के हरदोई की रहने वाली एक लड़की, उसकी शादी तय कर दी जाती है शाहजहांपुर के रहने वाले शुभम त्रिपाठी से। शुभम त्रिपाठी पेशे से एक इंजीनियर था। अब शादी वाली रात भी आखिर आ ही जाती है। धूमधाम से शादी होती है। लड़की के घर वालों ने कर्जा ले लेकर इस शादी में पैसा लगाया था। आखिर लड़की के पिता किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उनकी इकलौती लड़की थी। अपनी लड़की से वो बहुत प्यार किया करते थे और वो उस लड़की को वो सारी खुशियां देना चाहते थे जो एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है। आखिर दोस्तों, शादी हो जाती है। शादी के बाद उस लड़की की विदाई कर दी जाती है। विदाई के बाद वो लड़की जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो तमाम सारे रिश्तेदार उसको आशीर्वाद देने के लिए उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। उस लड़की की मुंह दिखाई करने के लिए मोहल्ले के तमाम सारे लोग वहां पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। आखिर बाद में वो समय भी आ जाता है जिस समय के लिए शादीशुदा नया जोड़ा बेसब्री से इंतजार करता है। वो समय था सुहाग रात का। जैसी लड़की अपने कमरे में जाती है, आखिर उसका हस्बैंड भी वहां पर आ जाता है। नया नवेला हस्बैंड उसका जब उसके पास आता है तो वो उम्मीद कर रही थी कि उसका पति उसके पास आएगा, उससे बातचीत करेगा, उसके घूंघट को उठाएगा और उसकी शक्ल को यानी उसके चेहरे को देखेगा, निहारेगा। लेकिन दोस्तों, उसके ये सारे सपने टूट जाते हैं क्योंकि उसका पति आता है और आते ही बाजू में बेड पर लेटकर सो जाता है। आखिर ये लड़की हल्की सी सहम जाती है, लेकिन फिर ये अपने आप को समझाने की कोशिश करती है और ये अपने आप को समझाती है कि ऐसा हो सकता है कि ये थक गए होंगे, यानी मेरे पति थक गए होंगे। कई दिनों से ये बिजी हैं, कई दिनों से शादी का सिलसिला चल रहा था, आज पूरे दिन बिजी रहे तो रात हो गई, ये थक गए होंगे, इसीलिए ये सो गए। दोस्तों, ये लड़की भी इंतज़ार कर कर सो ही जाती है। सुहागरात की रात को दोनों सो जाते हैं। अगला दिन होता है। लड़की पूरी कोशिश करती है शुभम त्रिपाठी से बातचीत करने की, लेकिन वो इसके नज़दीक नहीं आता। वो अपनी नई नवेली दुल्हन से बातचीत नहीं करता। और दोस्तों, इस लड़की के पैरों तले की ज़मीन तो तब निकल जाती है जब वो 3-4 दिन के लिए उस घर से गायब हो जाता है। लड़की अपने सास ससुर से बताती है, आजू बाजू के हर व्यक्ति से बताती है कि आखिर हमारी नई नवेली शादी हुई है और शुभम त्रिपाठी यहाँ से गायब हो गया, यानी मेरा पति यहाँ से गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा बुरी बात उसका इंतज़ार कर रही थी। असल में 2 दिन बाद उसका पति उसे फ़ोन करके बताता है कि वो उसके पास नहीं आ सकता। अगर वो उसके पास आएगा तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आखिर वो लड़की उससे पूछती है कि ऐसी क्या बात है, और जैसे ही शुभम त्रिपाठी उस लड़की को बताता है तो उस लड़की के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो अपनी किस्मत को कोसने लग जाती है। असल में शुभम उससे बताता है कि वो एक किन्नर है, वो उसके साथ किसी भी तरह का शादी वाला रिलेशनशिप नहीं रख सकता, वो उसके साथ सुहागरात नहीं मना सकता। इस बात को सुनने के बाद लड़की सीधी अपनी सास के पास जाती है और सास का नाम है मीना। वो अपनी सास से बताती है वो सारी बातें जो शुभम ने उससे बताई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो सास होती है वो तो एकदम अलग ही लेवल की निकलती है। असल में वो उससे बताती है कि अगर तुम्हारा पति किन्नर है तो क्या हुआ, तुम अपने जेठ के साथ संबंध बना सकती हो। उसके जेठ का नाम था अभिषेक। अब इस बात को सुनने के बाद वो लड़की पूरी तरह से आग बबूला हो जाती है। वो आग बबूला हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, हद तो इस लड़की के साथ जब हो जाती है जब इसकी सास जिसका नाम है मीना, इसका जेठ जिसका नाम है अभिषेक और इसका नंदोई
जिसका नाम है आलोक, वो सभी लोग इसके कमरे में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं और इसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और इससे बोलते हैं कि अब तुम अभिषेक के साथ संबंध बनाओ, तुम्हें अभिषेक के साथ संबंध बनाने ही पड़ेंगे। अभिषेक जो इसका जेठ है, अब जैसे तैसे ये लड़की अपने घर वालों को इस बात के बारे में बता देती है और अगले ही दिन इसके घर वाले इसकी ससुराल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये पूरा जो मामला है, फिर ये मामला थाने में जाता है। थाने में जाने के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। देखना होगा कि इस मामले में क्या होगा। इस लड़की ने तलाक की अर्जी भी लगा दी है। अब दोस्तों, इस तरह की घटनाओं के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? लड़की की गलती है या फिर शुभम की गलती है या फिर शुभम के घर वालों की गलती है? जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे किसी दूसरी घटना को लेकर किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।